इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक के अभिलक्षण या उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे और उन्हें देखेंगे कि चालक और कुचालक से ये किस तरीके से भिन्न है। इसके बाद हम देखेंगे कि शुद्ध अर्धचालक जिनका नाम है निर्ज अर्धचालक, उसके गुणों का वर्णन करेंगे। वहाँ अशुद्धि मिलाने पर जो बाह्य अर्धचालक बनते हैं उनका वर्णन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर कौन सा अर्धचालक बनता है। तो एन टाइप के अर्धचालक को ऊर्जा स्तर आरेख बनाने के बाद उसमें देखेंगे दाता स्तर क्या होता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर की क्या स्थिति होती है। इसी प्रकार पी टाइप अर्धचालक का भी अध्ययन करेंगे। अंत में हम निज और बाह्य अर्धचालकों का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अर्धचालक क्या होता है। इसके देखने के लिए देखिए दो चीज़ें हम पहले से देखते आए हैं, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। चालक मतलब कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं आप, लोहा है ये चालक है, तांबा है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चालक है जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आराम से आसानी से हो सकता है उसे हम कह सकते हैं वो चालक हुआ। और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता उसे हम कहेंगे कुचालक है। अब इसका मतलब इसकी चालकता काफ़ी अधिक होती है, तो इसकी जो चालकता होगी वो काफ़ी अधिक होगी और इसकी जो चालकता होगी वो कम होगी या शून्य होगी। तो इसकी चालकता शून्य या काफ़ी कम होगी। तो यहाँ बीच में एक पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता इससे तो कम होगी बट इससे अधिक होगी, यानी कि उसमें कुछ चालकता होगी। तो उन पदार्थ का नाम हम कहेंगे अर्धचालक। तो अर्ध कहने का मतलब आधा कहीं नहीं है, इसका मतलब यह है कि इनकी चालकता ये चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ के बीच में कहीं होती है। तो यहाँ कह सकते हैं प्रतिरोधकता, तो ये कह सकते हैं कि इसकी प्रतिरोधकता तो अनंत है और इसकी प्रतिरोधकता लगभग शून्य है, तो इसकी प्रतिरोधकता इनके बीच में कहीं होगी। तो अर्धचालक वे पदार्थ हुए जिनके गुण अर्धचालक और कुचालक के बीच में कहीं एडजस्ट होते हैं। अब कैसे होते हैं पदार्थ ये, इनका उदाहरण क्या है? इनका उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये है सिलिकॉन और जर्मेनियम। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए जब हमारे पास देखिए कोई भी पदार्थ है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन उसमें चालन करेंगे, इसका मतलब वो बाह्य इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई भी पदार्थ अगर ऐसे है और उसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ भी विन्यास है, ये फिक्स्ड होगा। मतलब इसका मतलब है पूर्ण तरह भरे हुए होंगी कक्षाएं और बाहर कहीं ऐसी कक्षाएं होंगी जो खाली होंगी। तो इसे तो कहेंगे संयोजक इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, या ये कह सकते हैं ये संयोजकता दर्शाने वाले हैं। और ये पूर्णतः भरे हुए हैं। अब हमें संयोजक वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसे कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि वो चालन में अपना योगदान कर सके। तो अगर हम बैंड के हिसाब से कहें तो हमारे पास एक तो ये संयोजकता वाला ऊर्जा स्तर होगा और एक ऊर्जा स्तर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद वह इधर उधर या कह सकते हैं चालन करने में समर्थ हो। और चूंकि ऊर्जा स्तर एक बैंड के रूप में, समूह के रूप में होते हैं, इसलिए इनका नाम बैंड हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे संयोजक बैंड और इसे कहेंगे चालन बैंड। अब देखिए इसमें ऊर्जा का अंतर या ऊर्जा अंतराल कितना है, उससे पता चलेगा कि ये चालक है, अर्धचालक है या कुचालक है। तो अब देखिए अगर ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, शून्य है, या ये बैंड एक दूसरे के ऊपर है, मतलब चालन यहाँ है, संयोजक यहाँ है, संयुक्ता दर्शाने के साथ साथ चालन भी वो कर सकता है, तब वो चालक कहलाएंगे। अगर वो अंतराल कम है, बहुत कम तो नहीं, कम है, तो उसे हम कहेंगे अर्धचालक। और नहीं तो अगर ये ऊर्जा अंतराल काफ़ी अधिक है,
अगर ये अधिक है तो उसे हम कहेंगे क्या, ये हो जाएंगे कुचालक। तो इसका मतलब हुआ अर्धचालक की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षण हुए उसे कहीं चालक और कुचालक के बीच में रखा जा सकता है। अब ये होता क्या है, कैसे होंगे, शुद्ध अर्धचालक में क्या होगा, ये अभी आगे देखते हैं। अब देखते हैं निज अर्धचालक का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी अर्धचालक हैं, जैसे दो उदाहरण हमने अभी दिए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों अर्धचालक के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इनकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। तो इनकी संयोजकता 4 होगी, मतलब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो भी होंगे उनकी संयोजकता 4 होगी। तो अगर हम इन पदार्थ का अध्ययन करें तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन से सह संयोजक बंध बनाते हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये अपने आसपास के दूसरे सिलिकॉन एटम से सह संयोजक बंध बनाते हैं। तो अगर हम कहें कि ये सिलिकॉन का एटम है और हम बाकी अंदर के इलेक्ट्रॉन को ना बनाएं, सिर्फ संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन को बनाएं, तो इस तरीके से दूसरे जो भी सिलिकॉन के एटम होंगे उनसे ये क्या करेंगे, सह संयोजक बंध बनाएंगे। इसका मतलब ये आसपास अपने 4 एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो ये सह संयोजक बंध के माध्यम से अपने 4 एटम से जुड़ा हुआ रहता है, या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध बना देता है। तो हम इन्हें सह संयोजक बंध बनाकर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर या इसका डायग्राम सा एक बनाया जा सकता है। तो ये 4 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, जो आसपास अपने 4 सिलिकॉन के एटम से जुड़े हुए हैं, और ये भी कहीं दूसरे से यहाँ जुड़े हुए होंगे। तो ये स्ट्रक्चर इस ढंग से इसका बनाया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम कहें कि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये बंध बना रहे हैं, देखिए इसमें जो बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो काफ़ी कम होती है। मतलब इतनी कम होती है कि सामान्य ताप पर भी इसमें कुछ बंध टूट जाते हैं। तो अगर हम कहें कि यहाँ एक बंध टूट गया है, मतलब या कह सकते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, एक खाली जगह बचेगी, इसे हम कहेंगे कोटर। ये हमें शुरू में लगेगा कि ये रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान को एक आवेश की तरह कैसे लेंगे, लेकिन ये प्रयोगों से सत्य पाया गया है, या कह सकते हैं हॉल इफेक्ट की सहायता से हम इसे प्रूव या सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये जो कोटर है या खाली स्थान है ये एक धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है। अब चूंकि ये धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है, इसका मतलब हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ उत्पन्न हो गई हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है कोटर। अब इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हुआ तो सारे बंध नहीं टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन और कोटर। अब देखिए, जब तक ये सिलिकॉन के एटम में इलेक्ट्रॉन यही था तब ये इसकी संयोजकता दर्शा रहा था, और जैसे ही ये टूटकर यहाँ गया तो अब ये चालन के काम आ रहा है। अगर हम इसी बात को बैंड डायग्राम बनाकर कहें तो हमारे पास 2 बैंड होंगे। एक तो हम कहेंगे यहाँ तक भरा हुआ, या इसे कह सकते हैं संयोजक बैंड, और यहाँ हम कहेंगे चालन बैंड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पूरे का पूरा भरा हुआ है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा या उसे इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि अपना बॉन्ड या बंध तोड़कर बाहर निकल जाता है, तो उसे हम कहेंगे वो चालन के काम आएगा, और वो हम कह सकते हैं कि चालन बैंड में पहुँच गया है। लेकिन अपना यहाँ पर एक खाली जगह वो छोड़ देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़कर कहाँ पहुँच जाएंगे, ये चालन बैंड में पहुँच जाते हैं। तो इस जो अर्धचालक होगा, अगर हम इसे कहें कि 0K पर इसे रखें, 0K का मतलब
0 केल्विन पर इसे रखेंगे तब इसमें कोई भी बंध नहीं टूटेगा, क्योंकि टेम्परेचर की जो ऊर्जा होगी वो होगी नहीं। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर ना होने के कारण, या कह सकते हैं 0 के पर सभी जो एटम होंगे वो अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी पे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी बंध टूटेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, नीचे होंगे, या कह सकते हैं चालन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो चालन बैंड होंगे इस समय क्या होगा, इस समय खाली होगा। तो और ये चालन बैंड खाली होने का मतलब है चालन के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा या अवेलेबल नहीं होगा। तो हम उसे कह सकते हैं ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे टूटने वाले बंधों की संख्या बढ़ेगी। अब जैसे जैसे टूटने वाले बंध बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर मिलेंगे, हमें अवेलेबल हो जाएंगे। किसके लिए, चालन के लिए, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचेंगे तो वहाँ पर हमारी चालकता बढ़ती चली जाएगी, या कह सकते हैं प्रतिरोधकता घटती चली जाएगी। तो टेम्परेचर या तापमान बढ़ाने के साथ साथ इसकी चालकता बढ़ती चली जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ घूमेंगे, मतलब कह सकते हैं चालन बैंड में घूमेंगे, और जो ये होल होंगे ये आपके संयोजक बैंड में ही घूमते रहेंगे। किस ढंग से होल घूमेगा, होल इस ढंग से घूमेगा, सपोज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये अचानक इसके प्रभाव में आ जाता है और ये बाहर निकलकर इसमें गिर जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पहले से ही बंधा हुआ था और यहाँ आने के बाद भी बंधा हुआ है, लेकिन ये होल आपको यहाँ से यहाँ मूव करता दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब होल इस एटम से इस एटम में पहुँच गया। यहाँ भी ये संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की जगह था और यहाँ भी ये संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की जगह था। जो होल या जो कह सकते हैं क्वार्टर, तो क्वार्टर हमारे संयोजक बैंड में घूमेंगे जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे चालन बैंड में विचरण करेंगे। तो निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होगी। यह संख्या शून्य तापमान पर कितनी होगी, 0 होगी, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन चूंकि एक बॉन्ड टूटने में एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर उत्पन्न होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और क्वार्टरों की संख्या बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो अर्धचालक हैं इतने काम के या इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो इतनी उपयोगी नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इनमें अशुद्धि मिलाते हैं। इनमें जो अशुद्धि है उसे मिलाने के बाद उन्हें कहते हैं बाह्य अर्धचालक। तो आगे देखते हैं बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। तो निज अर्धचालक को शुद्ध कहने का मतलब क्या है। तो देखिए निज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक कहने का मतलब है कि उनमें जो भी है वो सिलिकॉन है, या कह सकते हैं उनकी संयोजकता 4 है। तो अगर हम 4 से डिफरेंट 4 से अलग संयोजकता वाला पदार्थ उसमें मिला देते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, बाह्य अर्धचालक। तो पहले हम करेंगे एन टाइप की बात, या कह सकते हैं उसमें हम 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाएंगे, या कह सकते हैं 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाने पर। ये अगर गौर से देखें तो ये मिलाना नहीं है, मिलाने का जो इंग्लिश बनती है वो मिक्सिंग होती है। ये एक्चुअली क्या है, डोपिंग है। तो डोपिंग जो शब्द है ये आपने खेलों में ज़्यादा सुना होगा कि वहाँ डोपिंग की वजह से कोई खिलाड़ी पकड़ा गया। तो डोपिंग का मतलब है अगर किसी खिलाड़ी को कोई पदार्थ या कोई केमिकल या कोई दवाई बहुत कम मात्रा में इंजेक्ट कर दी जाए तो उसकी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ भी यही है, जो हम 5 संयोजकता वाला पदार्थ हम इस 4 संयोजकता वाले पदार्थ में मिलाएंगे उसकी मात्रा काफ़ी कम होगी। तो उसकी मात्रा जो होगी वो इतनी कम होगी यहाँ पर, वो 1:10⁸ के आसपास होगी, और उसकी जो चालकता होगी वो चालकता से लगभग 16 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब काफ़ी कम मिला है और चालकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए इसका नाम हम कह देते हैं क्या है, ये है आपका डोपिंग। तो इस 5 संयोजकता वाले पदार्थ को हम इस 4 संयोजकता वाले पदार्थ में डोप कर देते हैं, ऐसे हम इसे कह सकते हैं। तो 5 संयोजकता वाले पदार्थ का उदाहरण हो सकता है क्या, ये फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। तो फास्फोरस मिला सकते हैं उसमें, एंटीमनी मिला सकते हैं, आर्सेनिक मिला सकते हैं। तो ये 5 संयोजकता वाला पदार्थ जब हम मिलाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस ढंग से हो जाएगा कि ये 5 संयोजकता वाला पदार्थ अगर कहें
उसके आसपास कैसे होगा। इसके चारों तरफ क्या है, जर्मेनियम है, इसके चारों तरफ ये जर्मेनियम है या सिलिकॉन, जो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने जर्मेनियम बना दिया है। ये चारों तरफ क्या है, जर्मेनियम है। अब जर्मेनियम का एक एक इधर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जर्मेनियम के पास यहाँ उसे बॉन्ड बनाने के लिए 4 होंगे। तो यहाँ पहले से जर्मेनियम था अगर फास्फोरस की जगह, तो यहाँ पहले से 4 जर्मेनियम के साथ ये सहसंयोजक बंध बना रहा होगा। तो चूंकि 4 जर्मेनियम के साथ पहले से ही ये बंध बना रहा था, तो वो बंध एक तरीके से वैसे ही बने रहेंगे, या कह सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से पहले से ही ये बंध बना रहे होंगे, या कह सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले से ही जर्मेनियम के साथ एक बंध बना रहे होंगे। तो जर्मेनियम के चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बट फास्फोरस के कितने हैं, 5 हैं। तो 4 ने तो बंध बना दिया, 5वां भी यहाँ कहीं इसी एटम से बंधा हुआ है और इसके आसपास ही यहाँ पर घूमता हुआ मिलेगा। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये है तो फास्फोरस एटम में, बट ये यहाँ पर बंध नहीं बनाए हुए हैं। अब इसी बात को एक बैंड या ऊर्जा स्तर आरेख से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक अगर हम कहें कि ये है संयोजकता बैंड, संयोजक या वैलेंस बैंड, और इसे मैं कहूँ ये है चालन। तो अगर देखिए यहाँ पर ये प्योर जर्मेनियम था, या कह सकते हैं बहुत सारे तो जर्मेनियम ही एटम है, कुछ इसमें फास्फोरस के एटम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ टेम्परेचर या तापमान 0 K से ज़्यादा होने पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजकता वाली जगह से या बॉन्ड से टूटकर चालन बैंड में पहुँच जाएंगे। तो ये तो हमने वो दर्शा दिए गए हैं। इसके अलावा तो इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन ये आपस में जर्मेनियम के एटम के साथ बॉन्ड बना देंगे, और 5वां जो होगा वो कंपैरेटिवली फ्री होगा, या कह सकते हैं ये बिल्कुल फ्री तो नहीं है क्योंकि इस एटम के साथ बंधा हुआ है, उतना बंधा हुआ भी नहीं है जितना ये बॉन्ड के अंदर वाले 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब क्या है, अभी ये चालन बैंड में तो नहीं है, बट चालन बैंड से थोड़ा सा नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ कहीं इसका ऊर्जा स्तर हम यहाँ बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तापमान है वो इतना है कि यहाँ से यहाँ तक भी इलेक्ट्रॉन को उठा सकता है या ऊर्जा दे सकता है। तो यहाँ इसका मतलब है कि चालन बैंड के जस्ट नीचे ये 5वें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है। तो ये तो हमेशा ये ऊर्जा स्तर खाली ही होंगे, और इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पहुँच गया होगा। ये जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन आए हैं ये किस वजह से आए हैं, ये अशुद्धि को डोप करने के कारण आए हैं। और ये चूंकि नया ऊर्जा स्तर आ गया है तो इसका नाम भी हम रख देते हैं। ये जो ऊर्जा स्तर है इसका काम है इलेक्ट्रॉन को देना, तो इसलिए इसका नाम हो गया दाता। और ऊर्जा स्तर है तो इसके कह दिया दाता स्तर। इसका मतलब हुआ जो हमने अशुद्धियाँ यहाँ मिलाई थी या डोप की थी उनका काम है कि उस ऊर्जा स्तर आरेख में दाता स्तर को प्रोड्यूस कर देना या उत्पन्न कर देना, जिनकी जगह चालन बैंड से जस्ट नीचे या थोड़ी सी नीचे होती है। तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन होल की संख्या कम रहेगी। इसके विपरीत जो निज अर्धचालक थे उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या बराबर थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और होल की संख्या कम है। तो ज़्यादा और कम को लिखने के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो कहेंगे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक आवेश वाहक ये कौन है, यहाँ जो बहुसंख्या में है ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक ये कौन है, ये है कोटर। तो जो एन टाइप वाला अर्धचालक होगा उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे, कोटर होंगे। तो इस प्रकार से इस जो पदार्थ है जिसमें हमने ये फास्फोरस को डोप किया है इसकी चालकता काफ़ी बढ़ जाती है, और इसकी चालकता हम अशुद्धि मिलाने से कंट्रोल या नियंत्रित कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं पी टाइप वाला पदार्थ।
पी टाइप वाला पदार्थ। अब देखिए पी टाइप का जो पदार्थ है उसमें भी हमें निज अर्धचालक में अशुद्धि को डोप करना होगा। तो निज अर्धचालक में कितनी 3 संयोजकता वाली मिलाएंगे इस बार की अशुद्धि को डोप करना होगा। डोप करने पर तो अगर हम इसे डायग्राम बनाएं या बॉन्ड के हिसाब से बनाएं तो यहाँ पर कैसे था, पहले सिलिकॉन था, या यहाँ पर कैसे कह सकते हैं सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, या जर्मेनियम है, जो भी आप बनाना चाहें। तो हमने जर्मेनियम से बना सकते हैं, सिलिकॉन से बना सकते हैं, जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम। तो जब यहाँ जर्मेनियम था तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। तो पहले वही बनाए थे, इसमें लिखेंगे बाद में हम इसमें 3 संयोजकता वाला लिखेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर था कि ये सह संयोजक बंध थे और यहाँ भी ये क्या थे, ये सह संयोजक बंध थे। तो एक जर्मेनियम एटम 4 जर्मेनियम एटम के साथ सह संयोजक बंध बना रहा था। तो ये बंध ये हमने बना दिए। अब इन बंध में हम क्या करते हैं, एक जर्मेनियम के 4 एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हम एक जर्मेनियम एटम के बना देते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, और इसमें भी हमने क्या करा, ये 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। अब इसमें क्या मिला है, 3 संयोजकता वाला मिला है। 3 संयोजकता वाला हो सकता है कौन कौन सा, ये बोरोन, इंडियम, गैलियम। तो बोरोन को यहाँ लिख देते हैं, बी लिख देते हैं यहाँ पर। तो बी में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो 3 है। तो एक तो यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया बॉन्ड, एक यहाँ बना दिया। तो यहाँ क्या रह गया, एक बॉन्ड है जो बनना था लेकिन वो अधूरा रह गया। तो अधूरे बॉन्ड की यहाँ वैकेंसी होती है, लेकिन हमने बताया था कि वैकेंसी या खाली जगह भी एक धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करती है और उसका नाम है कोटर। इंग्लिश में इसे कहते हैं होल। तो एक कोटर एक उत्पन्न हो गया है, मतलब जो इसकी वजह से एक कोटर उत्पन्न हो गया। अब इसे बैंड के डायग्राम से समझते हैं। ये अगर आपका चालन बैंड है और ये आपका क्या है, संयोजकता बैंड है। तो संयोजक वाला जो बैंड होगा वहां पर हमने कहा था कि अगर जर्मेनियम के कुछ एटम के बॉन्ड टूटने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये तो हमारे वो कोटर हैं और इनके साथ साथ वे उतने ही यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखते हैं इस अशुद्धि को डोप करने का क्या प्रभाव होता है। तो अशुद्धि को डोप करने का क्या प्रभाव होगा कि वहाँ पर कोटर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो हमने 3 संयोजकता वाला पदार्थ को यहाँ डोप किया है, तो यहाँ एक कोटर इसकी वजह से उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक वैकेंसी या खाली जगह है। तो ये खाली जगह बाकी के मुकाबले में बड़ी आसानी से भरी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए खाली जगह उत्पन्न करना नहीं है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर ये यहाँ से यहाँ पहुँचकर इस कोटर को भर सकता है। जब ये यहाँ कोटर को भरेगा तो ये भर जाएगा, ये खाली स्थान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो संयोजक बैंड के ऊर्जा स्तर के जस्ट पास ये कुछ लेवल या ऊर्जा के स्तर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं या आ जाते हैं, जैसे वहाँ चालन बैंड के पास आए थे। क्योंकि ये ऊर्जा स्तर इन एटम के हैं जो आराम से एटम को ग्रहण कर सकता है, या कह सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा, एक होल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो एटम है ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इनके वजह से जो ऊर्जा स्तर यहाँ पर आया है उसे हम कहते हैं ग्राही स्तर। जैसे कि पहले एन टाइप वाले में क्या था, दाता स्तर था। तो इस परमाणु को भी हम कहेंगे ग्राही परमाणु, और वहाँ जो आपका एन टाइप वाले में था वो दाता परमाणु था। तो एक ग्राही स्तर, तो ये अशुद्धि को डोप करने से कुछ ग्राही स्तर इसमें मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर ना होने की वजह से आप इसे दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि ये बहुसंख्यक आवेशवाहक और ये क्या हुआ, अल्पसंख्यक आवेशवाहक।
तो बहुसंख्यक आवेश वाहक यहाँ क्या हुए, कोटर हुए, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या हुए यहाँ पर, ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक हुए इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर सकते हैं, इन परमाणुओं की संख्या को या डोपिंग को घटा बढ़ाकर हम यहाँ बहुसंख्यक आवेश वाहक की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब डोपिंग से हम इसे बदल सकते हैं कि कितने हमें चालक या कितने आवेश वाहक की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमने निज अर्धचालक देखा, एन टाइप देखा, पी टाइप देखा। अब इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालकों का। तो अभी हमने जो पीछे डिस्कशन किया है उन सब चीज़ों को यहाँ एक तुलनात्मक रूप से लिखते हैं। तो निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक क्या है? निज अर्धचालक का मतलब है शुद्ध, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो अर्धचालक पदार्थ हैं, जब वे अपनी शुद्ध अवस्था में होंगे या कह सकते हैं उनमें कुछ भी मिलावट ना हो, तो वहाँ उन्हें कहेंगे शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक उनका नाम कहेंगे। अगर उनमें दूसरी अशुद्धि या 3 या 5 संयोजकता वाला कोई भी पदार्थ, फॉस्फोरस है, बोरोन है, इस तरीके से उनमें डोप कर दिया जाता है तो वो बन जाते हैं बाह्य अर्धचालक। दूसरा देखिए, निज अर्धचालक हैं उनकी चालकता कम होती है, जबकि जो बाह्य अर्धचालक हैं उनकी चालकता अधिक होती है। अब ये क्यों होती है, ये अगले पॉइंट में देखते हैं। तो जो चालकता भी कहा था कि इनकी कम होती है, इनकी अधिक होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और कोटर बनेंगे वो सिर्फ बैंड टूटने की वजह से बनेंगे। तो जो निज या प्योर या शुद्ध अर्धचालक होंगे उनमें बॉन्ड के टूटने की या बंध के टूटने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और कोटर बनेंगे उनकी वजह से ही चालकता होगी। तो जितना ज़्यादा तापमान होगा उतने ज़्यादा टूटेंगे, उतनी ज़्यादा चालकता होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि तापमान पर ही निर्भर करेगी। लेकिन यहाँ जो बाह्य अर्धचालक होंगे उनकी चालकता तापमान के बढ़ने घटने के साथ भी बढ़े घटेगी, लेकिन उसके साथ साथ अशुद्धि परमाणु जो भी इसमें मिलाए जाएंगे या डोप करे जाएंगे, जिनकी संयोजकता 3 होगी या 5 होगी, अगर 5 होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और 3 होगी तो होल की संख्या बढ़ जाएगी। तो इनकी संख्या बढ़ने की वजह से इसमें चालकता का मान इनसे काफ़ी अधिक होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलेंगे वो बंध के टूटने से मिलेंगे। एक बंध के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर उत्पन्न होगा। इसका मतलब जितने भी बंध टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही कोटर होंगे, या कह सकते हैं निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और कोटर की संख्या बराबर रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने उनमें 3 और 5 संयोजकता वाला पदार्थ को डोप किया है। तो 5 संयोजकता वाला पदार्थ डोप करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और कोटरों की संख्या कम रह जाएगी। अगर 3 संयोजकता वाले पदार्थ को डोप करेंगे तो कोटर की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रह जाएगी। तो इस तरीके से एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे और कोटर अल्पसंख्यक होंगे, जबकि पी टाइप वाले में कोटर बहुसंख्यक होंगे और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होंगे। तो इस तरीके से यहाँ ये अर्धचालक पी टाइप और एन टाइप का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।